बोलो ਕਿਹੜਾ क्वेश्चन करना सी ਆਪਾਂ असाइनमेंट ਕਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੁੱਤ 6G क्वेश्चन नंबर 7 बोलो की है डायग्राम। तो 7 का सेकंड पार्ट है ना। तो आ डायग्राम गिवन है C1 C2 देखो समझ सकते हैं कुछ ये और आ तीसरा पार्ट है टू 3 5 10 तो इहदा कितना सोल्यूशन कट सकते पुत्र कल कुछ याद आया देखो क्योंकि आ पॉइंट और आ पॉइंट तिना का पोटेंशियल सिंपल वायर ही है ना। तो वी एक्स जद कि वी वाई इसका मतलब एक्स और वाई दे विच आ तीनों कितना लगे है पैरेलल ही हो गए कि नहीं क्योंकि यदि एक प्लेट एक्स वाला एक वाई वाला यदि भी एक एक्स वाई चल इट मीन्स तीनों पैरेलल च है तो आंसर कट दो। ठीक है अच्छा हुण इधर आओ ये भी प्रॉब्लम आ गई आ देखो एक्स वी एक्स ही है पर वी वाई आ ही है सिर्फ है ना। आ की बनना फिर इनू Z कर देने आप अपने वालों Z है ना। तो इट मीन्स आ एक्स है आ Z है आ वाई है। हुण इहदा इस कैपेसिटर का एक एंड एक्स वाला एक Z वाला है 2 माइक्रोफेरेड ठीक है। इहदा भी एक एक्स है एक Z है 3 माइक्रोफेरेड है ना। इहदा भी एक एक्स है एक Z है और इहदा एक Z है एक Y है। इहदा मतलब तीनों पैरेलल च ते वो रिजल्ट इहदे नाल सीरीज च कर लो नोट।
नेक्स्ट देखो फोर्थ सैवंथ का किस तरह में हो। y x 4 2 1 गौर करियो पुत्र। फर्क समझियो। जदों तुसी इस डायग्राम ਨੂੰ देख रहे हैं तो असी x और y च इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी। हुण x और y दे विच निकालण दा मतलब जदों तुसी x तो y वाल जाना तो या आ रास्ता फॉलो करोगे नंबर 1 x तो y जान ले ते या आ वाला नंबर 2 और रस्ते 1 च कितने कैपेसिटर्स है तो वो इक्को रस्ते च कैपेसिटर्स सीरीज चुनते सिंगल पाथ दे विच इदां नहीं देखना ना, इदां नहीं देखना। एक्स और वाई दे विच की निकालनी है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो अगर आप एक्स तो वाई वाली ये रास्ता अडॉप्ट करिए तो इस रस्ते दे विच जिन्ने आएंगे वो सीरीज च होंगे पुत्र। तो A2 और 4 सीरीज च है, रिजल्ट की आऊ सीरीज का रिजल्ट क्या हो कितना 3/4 पर वो 3/4 1/CS है तो CS की हो गया 4/3 और इस तरफ इको ही है। तो आ पाथ 1 है 2 है ये दोनों रास्ते आपस की होंगे पैरेलल। तो रिजल्ट क्या आ गया C1 + C2 तो आंसर आ गया 10/3। दोनों को ऐड करना ना। अच्छा हुण इधर देखो ध्यान नाल क्लैरिटी लई कंसैप्ट क्लैरिटी लई अगर इधर देखो यही डायग्राम है पर उन्हें क्या होंगे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है ए एंड बीच निकाल तो फिर पाथ की बनना सी फिर ए तो बी वाला पाथ बनना सी यह और ए तो बी वाला दूसरा पाथ बनना सी यह है ना। तो फिर आ दोनों की आने सी सीरीज ते इन्हां दा रिजल्ट इहदे नाल की आना सी पैरेलल है ना। तो अपने आप में इतना मेंटली प्रिपेयर करना प्रॉब्लम्स ले किहड़े दो पॉइंट्स है उन्हां दे विच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी। फर्क पता लगा वही सर्किट है बट पॉइंट्स बदल के वो क्वेश्चन बदल सकता। ये अपने आप ट्राई कर लियो। ठीक है नेक्स्ट देखो केड़ा क्वेश्चन है 8 की गिवन है सर्किट डायग्राम
केड़ी दिखाओ। सर्किट डायग्राम है टोटल 7 है। छः है ना, फालतू केड़ा बन गया, 1 2 3 4 5 आनी है ना। लो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए एंड बी निकालने नू क्या गया, देखो हुण ए बी 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 और डी डी डी। तो मैं सी जान के नहीं ना लिया, सी कैपेसिटेंस दी है, इस करके पॉइंट डी। ए डी बी, तो आ कैपेसिटर कादे च है, एडी च, आ भी एडी च, आ भी एडी च, बस आह बीडी च, बीडी च, बीडी च। लो 3 पैरेलल च, ये भी 3 पैरेलल च आपस च, सीरीज च। देखने नू औखे लग रहे हैं ना सर्किट्स, प्रैक्टिस तो निकलनी है, पर गल ये नहीं भी आप एक दिन च सब सीख जाना। फिजिक्स का एग्जाम ठीक हो गया, सिलेबस वाला आया कि बाहरों आ गया है, औखा सी। काफ़ी तो आप किते भी होए या ते नहीं भी किते है ना, क्योंकि उधरों नहीं सी किते, आ तो किते हैं न्यूमेरिकल्स। चलो कोई नहीं, अगली बारी फिर जब तक तो आप काफ़ी कर जाना। हुण बेटा क्वेश्चन केड़ा नेक्स्ट आएगा, 9 बोलो। ये भी डायग्राम ही है, दिखाओ।
ए फोर फोर 10 4 4 आ देखो हुण इहदे च देखो हुण आ ए है पुत है ना पर आ जिहड़ा ए है ना हुण इदां नहीं कह सकते आ भी ए है क्यों नहीं है विच की आ गया कैपेसिटर आ गया ना पहला सिंपल वायर हुंदी सी अच्छा इधरों देखो आ बी है तो आ भी बी है बट हुण आ नहीं कह सकते आ बी है ਇਹਦਾ मतलब आ सी है तो आह डी है हुण प्रैक्टिस तो निकलनी है भी तुसीं कहोगे सर ये किद्दां आपां तो ए बी सी डी तो ये पॉइंट्स ऊपर नीचे क्यों करने पे क्योंकि आ ए सी च कैपेसिटर है आ सी डी च है आ बी डी च है ना आ ए डी च है आ बी सी च है तो इस करके पॉइंट थोड़े ऊपर नीचे प्रैक्टिस तो करने पे तो आ वाला ए सी वाला कैपेसिटर है 4 आ सी डी वाला कैपेसिटर है 10 आ बी डी वाला कैपेसिटर है 4 आह ए डी वाला कैपेसिटर है 4 और आ बी सी वाला कैपेसिटर है 4 हुण आ जो सर्किट है ये आप सैकेंड यूनिट च पढ़ना व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअली गौर करो पुत जदों तुसी ए तो बी जाना तो थोड़े कोल एक रस्ता आया जिदा और एक आ रस्ता वा या समझ लो भी आ नदी का एक किनारा वा आ नदी का दूसरा किनारा वा ते नदी के दो किनारियां नूं जोड़न वाला ब्रिज है ब्रिज तो इनू असीं कह दिंदे आ ब्रिज कैपेसिटेंस हुण ये सर्किट अखां च बसा लेना आपां दिमाग नूं परमानेंटली दस देना भी ये जिहड़ा सर्किट है इहदी जिहड़ी शेप है बर्फी वर्गी है ना तो इहदियां 4 आर्म्स है फर्स्ट आर्म सैकेंड आर्म थर्ड आर्म फोर्थ आर्म और ये ब्रिज तो इनू कहने आ व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट ब्रिज इहदे करके कहने आ व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम है उन्हें ये स्टडी किया तो ये सर्किट भी पहचान अखां नूं दिमाग नूं चंगी तरह करा लेनी बड़ा इंपॉर्टेंट हुण इहदी जिहड़ी फर्स्ट आर्म है फर्स्ट आर्म के सामने थर्ड आर्म है सैकेंड आर्म के सामने फोर्थ आर्म है तो फर्स्ट आर्म की कैपेसिटेंस ते फोर्थ थर्ड आर्म की उहदे सामने वाली आर्म की कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई करो कितना आया आंसर 4 × 4 इदा ही सैकेंड वाली ते फोर्थ वाली जी आमने सामने उन्होंने मल्टीप्लाई करो 16 जे बराबर आ गई 4 × 4 16 4 × 4 16 बराबर आ रही यदा मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज की हो गया बैलेंस्ड जितना ही बैलेंस्ड होया चेक किया पहला तो अखा ने देखा दिमाग ने समझा भी ये व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है फिर नाल ही कैलकुलेशन शुरू हो गई कि कैलकुलेशन जिहड़ियां ऑपोजिट आर्म्स है उन्होंने कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई करो फिर अदर ऑपोजिट की मल्टीप्लाई करो जे बराबर आ गई तो नाल ही कह देना ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है जितना ही बैलेंस्ड किया तो आप ब्रिज रजिस्टेंस या कैपेसिटेंस उतार देनी है इनू ला देना जितना ही ये लथ गई इनू छड्ड देना भुल जाना तो सर्किट देखो हुण आपां इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कढनी है ए तो बी हुण ए तो बी जान दा आ जिहड़ा रस्ता वा इहदे च कितनियां कैपेसिटेंस आ रही आ दोनों सीरीज और आ भी दोनों और आपस च तो रिजल्ट आ जाए
व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड चेक कितना करना, ये सारा कुछ पता होना चाहिए पुत। नेक्स्ट बुद्ध क्वेश्चन नंबर 10 बोलो, फिर डायग्राम। देखो ये है बी, है ना, और दूसरी है ए बी। लो देखो बेटा, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ए आ भी ए हो जानी ना, आ देखो, और आ भी ए, और आ बी बी बी। तो ए और बी दे विच आ भी ए और बी च है, आ भी ए और बी च है, आ भी ए और बी च है, आ भी ए और बी च है। बस चारों पैरेलल है बेसिकली। समझ आई गल? ओहो देखने ਨੂੰ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ए तो बी ਵੱਲ जाना शुरू करो, ए तो बी ਵੱਲ आ रस्ता टेढ़ा मेढ़ा पर हैगा इको ही है। ਇਹਦਾ मतलब है सारे सीरीज च ही है ना, 4 सीरीज च है ना। नेक्स्ट
बोलो क्वेश्चन नंबर कितना 11। Two capacitors of capacitance 6 microfarad and 12 microfarad are connected in series with a pendulum. The voltage across the 6 microfarad capacitor is 2 volt. Calculate the total battery voltage. हाँ दोबारा पढ़ी पुत्र। टू कैपेसिटर्स Capacitance 6 microfarad and 12 microfarad. आर कनेक्टेड इन Series. सीरीज चेन। The voltage across the 6 microfarad capacitor is 2 volt. 2 वोल्ट। The total battery. हाँ हम देखो पुत्र, दो कैपेसिटर्स की है सीरीज च, तो दोनों दे चार्ज सेम होएगा, तो किहदे बराबर होएगा ਇਹਦਾ चार्ज Q इज इक्वल टू C1 V1, तो 12 माइक्रोकूलम है ना। अच्छा ਇਹਦਾ चार्ज V 12 माइक्रोकूलम ही होना, तो ਇਹਦੀ V2 निकल आएगी Q ओवर C2 1 वोल्ट, तो टोटल की हो गई सीरीज 3 वोल्ट। अच्छा दूसरा तरीका की हुंदा पुत्र, सीरीज कॉम्बीनेशन च पता की हुंदा, जिहड़ा चार्ज है Q वो टोटल चार्ज भी हुंदा सीरीज कॉम्बीनेशन दा, ते चार्ज ऑन एनी कैपेसिटर भी हुंदा, तो वो C1 V1 C2 V2 या CSV इतना भी हुंदा है ना। तो क्योंकि Q सीरीज दा टोटल चार्ज भी है, तो इत्थों भी V कट सकते हैं, V इज इक्वल टू Q बाय CS। हुण Q की वैल्यू क्योंकि आप 12 कट चुके हैं 12 माइक्रोकूलम, और CS 6 और 12 का सीरीज कॉम्बीनेशन है, तो वो 4 आ जाना पुत 4 माइक्रोफैरड। पता ना कट सकते हैं जो ना दो कैपेसिटर सीरीज च है, तो CS कड्डन लई C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 ये यूज कर लो, ये डायरेक्ट CS आ जाना, तो 3 वोल्ट आंसर। तो इतना भी आ सकता, कल्ले कल्ले करते भी आ सकता, दोनों ऑप्शंस इक्वली राइट है। नेक्स्ट बोल रमनीक। There are infinite number of capacitors. Each of capacitance 1 microfarad. They are connected in rows such that number of capacitors in. ठीक है, ठीक, मैं डायग्राम ही है आ देखियो। क्वेश्चन नंबर 12 ਦੇ ਵਿੱਚ इतना ही है, पहला एक कैपेसिटर है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 होंगे, डबल हो रहे हैं है ना। इतना चली जा रहा काम, और ये खत्म नहीं होना, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इनू पता की कहने हैं, इनू कहने हैं फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। ध्यान दियो, तो ये तो कल्ला ही कैपेसिटर है, ठीक है। सी है 1 दिती है सारे दी, सी कर लें। आ दो सीरीज च, ये बन गया C/2, कितना कटिया C1 इंटू C2 ओवर C, इतना ही है आ जाना C/4, कट के देख लो, आ जाना C/8 है ना। हुण ये सारे आपस कितना वा पैरेलल च, तो CP कितना आना C1 प्लस C2 प्लस
C3 प्लस C4 प्लस इन्फिनिटी तक। हुण ये इनफाइनाइट जीपी है, ਇਹਦਾ सम की आंदा हुंदा फर्स्ट टर्म ओवर 1 माइनस आर कॉमन रेशो है ना, तो एस आ जाना तुहाडा ए ओवर 1 माइनस कितना आंसर आ रहा 2। आंसर कितना आ रहा है दिखाइए। पकड़ो। तो आर वैल्यू आ जानी ना 1/2। सैकेंड नू फर्स्ट ना डिवाइड करो या थर्ड नू सैकेंड नाल, 1/2 आ गई। तो 1/2 1 माइनस 1/2 1/2 2 ऊपर चला गया 2c। c कितनी है 1, तो आप 1 माइक्रोफैरेड की जगह c लिखे है ना, तो 2 माइक्रोफैरेड आंसर आ गया। ये इनफाइनाइट जीपी वाला केस आ गया। थर्टीन देखो बेटा, क्वेश्चन 13 की गिवन है क्या दिखाओ। ਇਹਦੇ ਚ भी सर्किट डायग्राम दी है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी की वैल्यू दी हुई है 4 माइक्रोफैरेड। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ volt battery is connected between और V1 V2 भी निकालना ना। हेलो की गिवन है वो, तो देखो इतने ना 2 कैपेसिटर्स देते हैं, C1 C2 और आ है उन्होंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और ये दोनों क्योंकि सीरीज च है तो आ बेसिकली तो CS नू C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 कर लो, 4 इज इक्वल टू 20C ओवर 20 प्लस C। 80 plus 4C is equal to 20C, 80 is equal to 16C, C is equal to 5 microfarad. तो C की वैल्यू पता लग गई। हुण बेटा जिद्दां कि आपां पहलां कीता, आ पता की है सीरीज कॉम्बीनेशन दी टोटल वोल्टेज, ते सीरीज कॉम्बीनेशन दा टोटल चार्ज हुंदा CS इंटू V।
तो Q कितना आ गया, CS दिती हुई है 4, V दिती हुई है 12, यही टोटल चार्ज सीरीज कॉम्बिनेशन का पहले कोल है, वही दूसरे कोल है ना। और V1 V2 करना आ देखो, V1 निकालने ਲਈ Q over C1, V2 निकालने ਲਈ Q over C2 आ यूज कर लियो। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर कितना पुत्र 14 के 13, 14 देखो ये भी डायग्राम ही है, इंपॉर्टेंट है सारा। C1 C2 C3 C4 और ये C1 C2 C3 C4 ये सारे बराबर ही है पुत्र 10 माइक्रोफैरड। एक तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है बिटवीन ए एंड बी, ते दूसरा चार्ज ऑन कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर। आ देखिए, आ लो देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस केड़े दो पॉइंट्स निकालनी है, इधर देखो। तो ए एंड बी नू जानदा एक रस्ता था या पाथ 1 और एक आ रस्ता वा पाथ 2। ਇਹਦਾ मतलब पाथ 2 च किन्ने कैपेसिटर्स है, तीनों सीरीज है। इट मीन्स गौर करियो पुत्र, आ है 10 माइक्रोफैरड और आ वाले तिना का रिजल्ट की निकलना पता लगा ये कितना आ गया 1 over CS की है ना, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 तो 10/3 हो जाना ना। और आपस च की है पैरेलल, तो 10 C1 प्लस C2 तो आ इक्विवेलेंट आ गई। अच्छा हुण दोबारा देखो पुत्र, ए तो बी तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना 500 वोल्ट। गौर करियो पुत्र, आ ते आ कैपेसिटर पैरेलल च है ना, ਇਹਦਾ मतलब आ भी पोटेंशियल डिफरेंस, तो ਇਹਦਾ चार्ज आ जाना Q किहदे बराबर CV, तो 5000 माइक्रो कूलम। और ਇਹਦਾ चार्ज आ जाना Q डैश किहदे बराबर CV 5000/3 माइक्रो कूलम। अच्छा हम ध्यान दियो इधर, ਇਹਦੇ ਤੇ चार्ज कितना वा आ वाला ही है ना 5000 माइक्रो, बट आह इन्हां तिन्ना सीरीज का रिजल्ट है। तो सीरीज का जो टोटल चार्ज है वही इन्हां दा चार्ज है Q डैश कितना
है ना। तो 5000 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿਲੀ ਕੂਲਮ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ये आप ट्राई करो। अच्छा फिर एक बार नहीं बननी गल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बोलो। डायग्राम ही है, दिखाओ। ऑल ओवर। इधर देखो, हुण आ सर्किट है ना, तो मैं की कर सकदा, इनू दोबारा रीड्रॉ इदा किया जा सकता। 100 200 200 पिकोफैरेड। तो आ जिहड़ी थल्ले लाइन है ना, इनू इदा कर सकते हैं, मतलब आ जिहड़ी वायर है इनू इदा जिदा मर्जी घुमाया जा सकता। अच्छा इधर आओ, आ जिहड़ा पोर्शन है ना पुत, आ जिहड़ा डिजाइन है इनू इदा किया जा सकता। सीधा पकड़ के कर, इतना हुण सौखा हो गया सर्किट। आ दोनों सीरीज च है ना, ये 100 बन जाना। आ दोनों पैरेलल च है। और आ दोनों की है सीरीज है ना, C1 C2 ओवर C1 प्लस C2। तो आ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई, C1 C2 ओवर C1 प्लस C2। अच्छा फिर की दसना, हुण इधर देखो, ए और बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 300 वोल्ट। तो आप आ वाला चार्ज दस सकते हैं क्यू कितना, क्यू इज इक्वल टू CV, इनू मल्टीप्लाई करो, इन्ना आ गया। तो ये बेसिकली बन जाना 20 नैनो कूलम। अच्छा हुण क्योंकि ये जो कला कैपेसिटर है ये सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है, इट मीनस ये भी क्यू हो जाना, ये भी क्यू हो जाना।
है ना। तो आ क्यू है, आ भी क्यू है, और क्यू की वैल्यू पता लग चुकी है। अच्छा, ये वोल्टेज कितनी आनी, क्यू बाय सी। तो थोड़ा फर्क है पुत, क्यू बाय सी, या इनू कर लो, आ क्यू कर लो। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 200, 100, तो ये 100 वोल्ट आ गई वोल्टेज, है ना जी। 100 वोल्ट आ गई है, ये क्रॉस वोल्टेज 100 वोल्ट है। हुण क्योंकि ये इन्हां दोनों का पैरेलल का रिजल्ट है, इसका मतलब आ भी 100 वोल्ट है और आ भी 100 वोल्ट। इट मीनस इसका चार्ज की हो जाएगा, सी बी 10,000 पिको कूलम और ए भी 10,000 पिको कूलम। अच्छा, हुण आ जिहड़ा चार्ज है, आ कैपेसिटर है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है। तो इसका मतलब ये भी Q2 और ये Q1 है। तो ਇਹਦਾ भी चार्ज पता लग गया। Q1 कितना वा 10,000, Q2 कितना वा 10,000, Q कितना वा 20,000 पिको कूलम। तो डायग्राम तो चार्ज निकालना ईजी हो जाएगा थोड़े लिए। हुण कितने रह गए क्वेश्चंस अपने, हो दूसरी अगली दे। सेवन प्लस 17, काफी पे क्वेश्चन। चलो कोई 2 दिन लग जाएंगे, पर पता लग रहा थानू, वड्डी गल आ भी ये नहीं भी टाइम पास ही हुई जाए अपना। लग रही समझ, आप भी पुत ट्राई करो। तो 1-2 क्वेश्चन आप देखा करो भी, स्टेटमेंट पढ़ने तो बाद आइडिया लगता की करना की नहीं करना, ठीक है। अच्छा, हुण जिहड़ा नैक्सट क्वेश्चन है ना, तो वो कंसैप्ट क्योंकि आपां इत्थे डिस्कस नहीं किया, तो वह बेस आपां नूं बनाना पैना, तो कल नूं स्टार्ट करांगे वो। तो अगे करें तो सारे फिर वो नवे कंसैप्ट ही है। अज किन्ने क्वेश्चन होए वैसे ट्राई देखो तो किन्ने किते, आप 8-10 ही होंगे, 10-12 मैनूं लगदा।